वाट्स मत्स्य जो अपने आप में छुआछूत की बीमारी है, जो एक दूसरे से फैलते हैं। रोगों के लिए हम अलग अलग चिकित्सा पद्धति आजमाते हैं, जैसे होम्योपैथिक, एलियोपैथिक, आयुर्वेदिक आदि। कोई भी चिकित्सा पद्धति आजमाने का कारण है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत पाना और किसी भी रोग से छुटकारा। पर हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि कुछ चिकित्सा पद्धति जितना आराम देती हैं, उससे ज्यादा नुकसान भी दे सकती हैं। पर होम्योपैथी, बायोकेमिक और घरेलू नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मस्सों की बायोकेमिक दवाइयाँ। मस्से के बारे में यह कहावत है कि जिंदगी में एक बार मस्से मनुष्य के शरीर में जरूर होते हैं। आज मैं आपको इन्हीं के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। मस्से कई प्रकार के होते हैं। खुले हुए मस्सों की बायोकेमिक दवाई बताने जा रही हूँ। यह मस्से कटने और खून निकलने पर और जगह भी फैल जाते हैं। यह एक प्रकार का वायरस होता है जिस कारण यह फैलते ही चले जाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मस्सों का 100% इलाज बायोकेमिक दवाइयों से हो सकता है। तो चलिए मस्सों के लिए दवाइयाँ नोट करते हैं। सबसे पहले बायोकेमिक मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस 3x या 12x में। इसके साथ ही कैलीम्यूर 3x, नेट्राम्यूर 3x, नेट्रम सल्फ 3x और साइलिशिया 12x। इन सारी दवाइयों को मिलाकर 4-4 गोली सवेरे, दिन में और शाम को लें। इन दवाइयों के उपयोग से आपको मस्से से राहत मिलेगी। आइए जानते हैं मस्सों के लिए कुछ घरेलू उपचार जिन्हें आजमाकर आप मस्सों से छुटकारा पा सकते हैं। मस्से पर आलू काटकर तुरंत उसकी फांक को मस्सों पर रगड़ना चाहिए। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करें। कुछ ही दिनों में मस्से झड़ने लगेंगे। एक प्याज को लेकर उसके रस को सुबह शाम नियमित रूप से मस्सों पर लगाने से मस्से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मस्सों पर शहद लगाएं। इससे मस्से शीघ्र ही खत्म होते हैं। मस्सों को समाप्त करने के लिए एक अगरबत्ती जला लें। उसके जले हुए हिस्से से मस्से का स्पर्श कर तुरंत हटा लें। ऐसा 8 से 10 बार करें। इससे मस्सा सूखकर झड़ जाएगा। ध्यान रहे अगरबत्ती का स्पर्श सिर्फ मस्से पर ही होना चाहिए, अन्यथा त्वचा जल जाती है। खट्टे सेब लेकर उसका जूस निकाल लें। उसे दिन में कम से कम 3 बार मस्से पर लगाएं। इससे मस्से धीरे धीरे झड़ जाते हैं। लहसुन की कली को छीलकर उसे मस्से पर रगड़िए। इससे मस्से जल्दी सूखकर झड़ जाएंगे। बेकिंग सोडा और अरंडी के तेल को रात में मस्सों पर लगाकर सो जाएं। धीरे धीरे ऐसा नियमित रूप से करने से धीरे धीरे मस्से समाप्त हो जाते हैं। मस्सों के लिए इन घरेलू उपचारों को आजमाकर आप देख सकते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर इन घरेलू उपचारों से आपको फ़ायदा ना मिले तो होम्योपैथी की दवाइयाँ आजमाएं या फिर नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लें। मस्से के बारे में आज बताने जा रहा हूँ और मस्से की होम्योपैथिक दवाइयाँ आप लोगों तक पेश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर NC पांडे आप लोगों के सामने पर वाट्स मस्से जो अपने आप में छुआछूत की बीमारी है, जो एक दूसरे से फैलते हैं। लगभग मस्से 10 प्रकार के होते हैं और उनमें कॉमन मस्से जो होते हैं लगभग होम्योपैथिक दवाइयों से हर प्रकार के मस्से जो है पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर मस्सा कट जाए या मस्से से खून निकलने लगे तो उसकी वजह से मस्सा जो है फैल जाता है। मस्सा इंसानों में तो हो ही जाता है, वायरस फैलता है, हो ही जाता है, संक्रमण है। इसके अलावा जानवरों में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये कुत्ते में, बैल में, भैंस में, गाय में, इन सब में मस्से पाए जाते हैं। इन सब में भी और भी जानवरों में
ये मत्स्य पाए जाते हैं, क्योंकि अपने आप में एक संक्रमण है, ये वायरस है, एक दूसरे से फैलता है। पर ये वायरस कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर उसमें अलग अलग प्रकार के, कहीं पर गोभी की तरह खुले हुए मत्स्य हो जाते हैं, उस टाइप के दाने होने लगते हैं। ये लगभग राई के दाने या चने के दाने के बराबर हो जाते हैं। कहीं कहीं पर चने के दाने से बड़े बड़े हो जाते हैं, कहीं कहीं तो हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत बड़े बड़े मत्स्य देखने को मिलते हैं। तो उसी बारे में आप लोगों को दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए, काफ़ी मत्स्य के बारे में बात कर ली है, और भी बातें बायोकेमिक विधि द्वारा, होम्योपैथी विधि द्वारा और साथ में होम रेमेडी द्वारा किस तरह से मत्स्य सही कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं। मैं होम्योपैथी विधि द्वारा आप लोगों को मत्स्य के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। जितनी जानकारी मैं दी थी, साथ साथ में कुछ दवाइयाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। अगर फूल की तरह, फूल गोभी की तरह, या आगे का मुंह चिरा हुआ हो, खुला हुआ हो, इस टाइप से मत्स्य हो रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है थूजा 200 पावर में। थूजा 200 पावर में एक खुराक रोज लीजिए, 15 दिन से लेकर 1 महीने तक मेरा मानना है मत्स्य पूर्ण रूप से गायब हो जाएंगे। परंतु वो मत्स्य जो है फूल गोभी की तरह खुला हुआ होना चाहिए। इसी तरह से अगर मत्स्य चपटा है, खाल में चिपका टाइप का मत्स्य है, खाल से उभार टाइप का हो रहा है, चिपका टाइप का मत्स्य हो रहा है, तो उसके लिए, पर तो उसमें खुरदरापन नहीं होगा, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कास्टिकम। कास्टिकम 200 पावर में एक खुराक रोज लेंगे 15 दिन तक, या अधिक से अधिक 1 महीने तक, तो मेरा मानना है मत्स्य ठीक हो जाएगा। जिसको जिस तरह के मत्स्य हो रहे हैं, तो उस तरह की मेडिसिन आप अपने आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह अगला मत्स्य होता है न्यूक्लियर हो रहा है, नुकीला, पर पीछे साइड में थोड़ा मोटा हो रहा है, आगे साइड में बिल्कुल नुकीला हो रहा है, जैसे सुई की नोक की जैसा, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक की एक खुराक रोज लेंगे 15 दिन से लेकर 1 महीने तक, मेरा मानना ठीक हो जाएगा। अगर उससे अगला बार नहीं हो पाता है तो फिर आप बताइएगा, मेरा मानना है 15 से 20 दिन में, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। इस तरह अगले मत्स्य होते हैं जो बताने जा रहा हूँ, पानी भरे हुए टाइप के, जैसे जिसमें हल्का सा पानी टाइप का भर गया हो, उस टाइप के मत्स्य हो रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है एंटीक्रूट, और अच्छी मेडिसिन है। और परंतु इसके साथ साथ में जीभ सफ़ेद भी होगी और पानी की तरफ भरे हुए मत्स्य भी होंगे, तो एंटीक्रूट पूर्ण रूप से काम करेगी। 200 पावर में एक खुराक लेंगे पर डे, तो मेरा मानना है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। नए वीडियो के साथ में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।